हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है और उसका थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट डेरिवेशन का भी डिस्कस करूंगा कि ये इसका डेरिवेशन डिराइव कैसे किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम्स में। क्रॉम्पटन इफेक्ट और उसके डेरिवेशन पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले ये क्रॉम्पटन इफेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? जब 1920s के बाद जब क्वांटम मैकेनिक डेवलप हो रही थी तो ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है अगर डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1923 या 1924 में किया गया था एक्सपेरिमेंट। ये इनका नाम था क्रॉम्पटन के ऑर्थर, ऐसे नाम था इनका, जिनको बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इसमें क्या इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने क्या फोटोन लिया था, जो एक्सरे फोटोन लिया था हमने, जो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ली थी वो हमने एक्सरे ली थी, उसमें से एक फोटोन को हमने कोलाइड कराया फ्री इलेक्ट्रॉन से। और फ्री इलेक्ट्रॉन की हमने एक एजम्पशन ली हुई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जो कोलिजन होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, और जो कोलिजन होगा ना वो इन दोनों के बीच कोलिजन कोलिजन बिटवीन फोटोन और इलेक्ट्रॉन वो है इलास्टिक कोलिजन, मींस नो एनर्जी लॉस्ट, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, इज इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज इलास्टिक। ठीक है, ये हमने एक एजम्पशन ली हुई थी इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। उसके बाद क्या होता है, एक हमारे पे स्कैटर्ड आएगा, एक हमारे पे रिकॉइल आएगा, ये रिकॉइल है, स्कैटर्ड नहीं, ये रिकॉइल है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, और ये स्कैटर्ड, दो मतलब थीटा हो गया, थीटा हो गया हमारे पे एंगल ऑफ रिकॉइल, और फाई हो गया एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इस एक्सपेरिमेंट से ये आउटकम आया था, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन का आउटकम पता लगा था इससे एक्सपेरिमेंट की मदद से। अब मैं इसका डेरिवेशन, सबसे पहले आपको डेरिवेशन का बताता हूँ। इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था जिसकी एनर्जी है ई, ई इज इक्वल टू एक हमारे पे फॉर्मूला होता है ना, ई इज इक्वल नहीं, ई इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी वेयर पी जो है हमारे मोमेंटम, मोमेंटम हो जाएगा पी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई सी। ठीक है, अब इसकी एनर्जी कितनी होगी मूविंग इलेक्ट्रॉन की, एम सी स्क्वायर। ठीक है, और जो रेस्ट मास है इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू एम नॉट का टाइम सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इसको हम जो जो क्या होता है, जब हमने हमारे पे एक फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई लेमडा। पहले यहाँ पे फोटोन था, उस फोटोन कुछ एनर्जी लॉस्ट करता है, ठीक है, वो उस कुछ एनर्जी इसकी रिकॉइल में चली जाती है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो ये लैम्डा कम था हमारे पे, मतलब वेवलेंथ कम थी। अब क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, स्कैटर्ड मतलब स्कैटर्ड की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है इंसिडेंट से। अगर मैं स्कैटर्ड को लैम्डा डैश ले लूँ और इसको लैम्डा ले लूँ, तो लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा और न्यू डैश इज स्मॉलर देन न्यू। ठीक है, हम इसको न्यू न्यू और न्यू डैश लेकर चलेंगे, जो न्यू डैश होगा वो मैं ये स्कैटर्ड फोटोन के लिए लूंगा, और जो लैम्डा ये न्यू होगा वो होगा इसके लिए इंसिडेंट फोटोन के लिए। अब इसका डेरिवेशन बता देता हूँ। अब इसमें हमारे पे दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, अगर हम इसको बनाएंगे, ये हमारे पे दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट कैसे लिखने हैं वो आपको बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम लिखेंगे मोमेंटम के कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले आएगा मोमेंटम, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहले लिखेंगे मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, मेरा डायग्राम से बताता हूँ आपको। मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, ये क्या होगा, मोमेंटम मैंने आपको बताया था पी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई सी, ये हो जाएगा एच न्यू डैश डिवाइडेड बाई सी, और ये हो जाएगा हमारे पे ई इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, और ये होगा कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस कंपोनेंट है, और ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट इसका। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पे, इसको हम पी ले लेते हैं, ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, वेयर पी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो पी हो गया हमारे पे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा पी साइन थीटा, ये हो जाएगा पी साइन थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसके कंपोनेंट लिख लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सबसे पहले आएगा इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग एच न्यू डैश डिवाइडेड नहीं, एच न्यू डिवाइडेड बाई सी, और जो मोमेंटम ऑफ, हाँ, ये आएगा एच न्यू डिवाइडेड बाई सी, ये आ गया इंसिडेंट फोटोन का। अब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो क्योंकि वो रेस्ट पे है। उसके बाद आ जाएगा एच न्यू डैश डिवाइडेड बाई सी कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, प्लस का पी कॉस थीटा, ये आ गई पहली इक्वेशन। अब मोमेंटम अलोंग बाई एक्सिस,
अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग ये वाई एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट है नहीं, सिर्फ यही दो कंपोनेंट है, ठीक है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा एच न्यू डैश डिवाइडेड बाई सी साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू पी, नहीं माइनस का आएगा ये, सॉरी, माइनस का पी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, सेकंड इक्वेशन है ना। इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पे, ये आ जाएगा एच न्यू डैश डिवाइड एच न्यू डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू पी सी साइन ऑफ थीटा, ये आ गई। ये दो, ये इसको सेकंड ले लेते हैं, इसको कुछ नहीं लेते, ठीक है। ये हो गई दो इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये वाला कंपोनेंट इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा एच, एच कॉमन ले लेते हैं, न्यू माइनस न्यू डैश कॉस ऑफ फाई, ठीक है, इज इक्वल टू पी सी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये इसको ले लेते हैं थर्ड। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग सेकंड एंड थर्ड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग सेकंड एंड थर्ड करेंगे। ये दोनों ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा मेरे पास, पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस प्लस एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस ऑफ फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस का न्यू डैश का स्क्वायर माइनस का टू टाइम न्यू न्यू डैश कॉस ऑफ फाई, ठीक है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फोर्थ ले लेते हैं इसको, क्योंकि हमने हमने इसको स्क्वायर ओपन करा है इसको, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पे ये आ जाएगा। अब हम लेंगे कंपोनेंट ऑफ एनर्जी, कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी के लेंगे, अब हम कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी के कंपोनेंट्स लेंगे। सबसे पहले जो इंसिडेंट फोटोन था, इंसिडेंट फोटोन की क्या एनर्जी थी, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, प्लस का रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एम नॉट का टाइम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश, ठीक है, प्लस का एक हमारे फॉर्मूला होता है, हमने रिलेटिविटी में पढ़ा हुआ है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है। ये होता है, ये हो जाएगा हमारे पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आ जाएगा रूट अंडर ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे भी हम एच न्यू माइनस न्यू डैश पर एम नॉट का टाइम इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा एच न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस का एम नॉट का टाइम सी स्क्वायर, ये आ गया। इसको लेते हैं इक्वेशन 5। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको स्क्वायर करेंगे, और जब हम स्क्वायरिंग इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पे, एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, नहीं ये आ जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम नॉट का टाइम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे हम स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर इसको यहाँ पे पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, तो हमारे पे लास्ट में क्या वैल्यू आएगी, हमारे पे जो लास्ट में हमारे पे वैल्यू आती है वो हमारे पे आती है 1 अपॉन में न्यू डैश माइनस 1 अपॉन में न्यू इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम नॉट का टाइम सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। इसका आपको सोल्यूशन किसी भी बुक में मिल जाएगा, वो मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा क्योंकि आगे कैलकुलेशन ही करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम एक सी इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय लेमडा, नहीं सी डिवाइडेड बाय न्यू, ये आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय न्यू डैश माइनस सी डिवाइडेड बाय न्यू इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम नॉट का टाइम सी 1 माइनस कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। ये आ जाएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम नॉट का टाइम सी 1 माइनस कॉस फाइव। आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है, एच डिवाइडेड बाय एम नॉट का टाइम स्क्वायर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होती है हमारे पे 0.024 एमस्ट्रॉन्ग, या फिर 2.4 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू याद रखनी है, एच डिवाइडेड बाई एम नॉट टाइम सी की, एच डिवाइडेड बाई एम नॉट टाइम सी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कुछ हमारे पे कंडीशंस आती हैं, क्या कंडीशंस होती है वही बताता हूँ आपको कि लेमडा डैश माइनस लेमडा को, ये इसको लिखते हैं हम डेल लेमडा, ठीक है। ये आ जाएगा एच डिवाइडेड बाय एम नॉट टाइम सी 1 - cos 5। अब क्या होगा, जब अगर हमारे पे थीटा हुआ 0, फिर हमारे पे डेल लेमडा आ जाएगा 0। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। मतलब अगर हमारे पे स्कैटरिंग एंगल जो होता है, जो स्कैटरिंग एंगल है, ये स्कैटरिंग एंगल अगर ये हुआ हमारे पे 0, तो जो हमारे पे जो वेवलेंथ जो डेल लेमडा आएगा, डेल लेमडा यहाँ पे हमारे पे क्या है, चेंज इन वेवलेंथ फ्रॉम इंसिडेंट टू स्कैटर्ड। जो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन है उसमें कितनी वेवलेंथ चेंज हो रही है। अगर थीटा एंगल 0 है तो कोई वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही। अगर थीटा है हमारे पे 90, तो वो एच डिवाइडेड बाय एम नॉट टाइम सी, ठीक है, वही आ जाएगा सेम, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। और थीटा 0, डेल लेमडा 0, और इसके बाद डेल लेमडा आ जाएगा, इतना चेंज हो रहा है, एम नॉट टाइम सी का चेंज आ रहा है, ठीक है। लेमडा इजिकल टू एच डिवाइड बाय, हाँ ठीक है। फिर आ जाएगा अगर थीटा हुआ हमारे पे 180, 180 कितना होता है कॉस 180 - 1, तो ये आ जाएगा टू टाइम एच डिवाइडेड बाय एम नॉट टाइम सी। अगर हमारे पे 180 स्कैटर्ड एंगल हो रहा है तो ये जो हो जाएगी, ये होती है हमारे पे मैक्सिमम, ये हो जाएगी हमारे पे मिनिमम। दो कंडीशंस आ गई। कभी कभार एग्जाम में ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि हमें कॉम्पटन इफेक्ट में मैक्सिमम कब मिलता है, और हमें एंगल बताने होते हैं। तो इसमें आपको 180 पे मैक्सिमम मिलेगा और 0 पे हमारे पे मिनिमम मिलेगा, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन एक बता दिया मैंने आपको कि ये मैक्सिमा और मिनिमा कब होगा इसमें। और और कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होगी, जो इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। पहले तो जितनी एनर्जी आई, मतलब जो फोटोन में एनर्जी थी वही तो ट्रांसफर हो रही है। तो फोटोन में कितनी थी, एच सी डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है, माइनस, अब जितनी जितनी जो सेकंड फोटोन था ना, मतलब जितनी वो जो स्कैटर्ड फोटोन है ना, उसमें भी कितनी एनर्जी गई, बाकी बची हुई एनर्जी सारी उसमें जाएगी इलेक्ट्रॉन में। मतलब क्योंकि कोलिजन हमने पहले बता रखा था मैंने आपको, जो इसमें एजम्पशन ली गई थी कि कोलिजन जो है इलास्टिक हो रहा है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, ठीक है। तो ये आ जाएगा एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा डैश। ये आ गई हमारे पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पे फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है, हमें कॉम्पटन इन अ क्वांटम स्कैटरिंग इफेक्ट फोटोन इज इनकमिंग एट अ मोमेंटम सी। हमें इनकमिंग फोटोन का मोमेंटम दे रखा है पी इज इक्वल टू एम सी। मतलब जो फोटोन आ रहा है, ऐसे होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन होता है एक स्कैटर्ड, एक ये हो गया फाई, ये हो गया थीटा, इसको कहते हैं स्कैटर्ड। ये आपको डायग्राम बिल्कुल याद होना चाहिए। इसको कहते हैं रिकॉइल, इलेक्ट्रॉन, स्कैटर्ड, फोटोन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक फोटोन आ रहा था जिसका मोमेंटम था 90, वो मोमेंटम था एम सी, ठीक है। हमें दे रखा है इफ़ द स्कैटरिंग एंगल इज एन 90 डिग्री, इफ़ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा, वट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। हमें मोमेंटम निकालना है स्कैटर्ड फोटोन का, मतलब हमें इसका मोमेंटम निकालना है स्कैटर्ड फोटोन का। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम नॉट टाइम सी 1 - cos 5, cos 90 0, ठीक है। लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम नॉट टाइम सी, ठीक है, 1 - 0, ठीक है। और जो लेमडा डैश कितना आ जाएगा, लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा प्लस एच डिवाइडेड बाय एम नॉट टाइम सी, ठीक है। यह आ गया हमारे पे वेवलेंथ ऑफ अ स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। अब हमारे पे फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लेमडा, ठीक है। हमारे पे फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लेमडा। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो होता है पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लेमडा। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है कि हमें लेमडा की, तो लेमडा क्या, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, और यहाँ हमें पी दे रखा है एम सी, ठीक है। आप इसको एम नॉट टाइम सी लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एम है ना वो हमारे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप उसको एम नॉट लीजिए। एम नॉट का मीनिंग सिर्फ ये नोटेशन होती है कि एम नॉट मतलब रेस्ट मास के लिए लेते हैं। अगर यहाँ पे एम है तो यहाँ पे आप एम ले लीजिए, या फिर ठीक है, यहाँ से हम ये आ जाएगा लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा प्लस एच डिवाइडेड बाय एम सी, ठीक है। नेक्स्ट पेज में क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा प्लस एच डिवाइडेड बाय एम सी। अब यहाँ पे मैं लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी होता है, और पी हमें दे रखा है एम सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम सी, ठीक है। ये आ जाएगा लेमडा डैश इज इक्वल टू
एच डिवाइडेड बाय एम सी प्लस एच डिवाइडेड बाय एम सी, तो लैम्डा डैश हो जाएगा 2 टाइम एच डिवाइडेड बाय एम सी। ठीक है, अब जो मोमेंटम क्या होगा, हमसे क्या पूछा हुआ है मोमेंटम ना। ठीक है, मोमेंटम होता है पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा डैश डालना है, तो यहाँ आ जाएगा एच डिवाइडेड बाय 2 टाइम एच डिवाइडेड बाय एम सी, एच से एच कैंसिल, हाफ ऑफ एम सी। जो मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन होगा वो होगा हाफ ऑफ एम सी। जो इंसिडेंट का हाफ मोमेंटम होगा वो हो जाएगा स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम। और जो अब इसी में से पूछ ले कि वो एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की इतनी होगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल जब हाफ इधर जा रहा है तो हाफ हाफ उधर जा रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारे पास, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम एम। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एम स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम 2 टाइम एम सी, फिर 2 टाइम एम। ठीक है, एम से एम कैंसिल, ये हो जाएगा 1/8 टाइम एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल। ऐसे कर सकते हैं आप इससे कॉम्पटन इफेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पर इस टाइप की वीडियो डालता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।